जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, इस वीडियो में हम फिटर ट्रेड थ्योरी चैप्टर के पेंच, चूड़ी और फास्टनर एवं जिग फिक्सर और स्नेहक के बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जो आने वाले सभी ट्रेड संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं बिना समय को देरी करते हुए प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, BIS स्क्रू थ्रेड का कोण होता है। तो BIS के आंसर जो है स्क्रू थ्रेड का जो कोण आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, एक्नी थ्रेड का कोण होता है। तो ये 29 डिग्री का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर चूड़ियों का पिच होता है। आंसर हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर चूड़ियों का पिच होता है। तो ये जो होता है, इसका पिच जो होता है 0.025 इंच होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना के लिए सूत्र होता है। तो इसका जो सूत्र होता है पिच गुना स्टार्टों की संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर में ए में इसका सही है। अगला प्रश्न है, बाहरी चूड़ियों का पिच डायमीटर चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर लाया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लीड और पिच बराबर होता है सिंगल स्टार्ट चूड़ियों पर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चाबी एक साधन है जिससे मशीनी पार्ट्सों की फास्टिंग की जाती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी सिलेंडर की अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रीज को क्या कहते हैं। तो ये स्क्रू थ्रेड कहते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5 थ्रेड का कोण होता है। तो ये जो है 55 डिग्री का कोण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बट्रेस थ्रेड का कोण होता है। तो ये जो है 45 डिग्री का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही है। अगला प्रश्न है, चूड़ियाँ प्रायः कौन कौन स्टार्ट की पाई जाती है। तो ये जो है सिंगल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड, मल्टी स्टार्ट थ्रेड, यानी उपयुक्त में सभी में पाया जाता है, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें ऊपर के जिस पॉइंट पर मिलती है उसे क्रेस्ट कहते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सी चाबी आयताकार होती है, वह चौड़ाई में समानांतर और मोटाई में टेपर होती है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा प्लेन टेपर की, जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा टूल है जो एक गोल धातु का पीस होता है, उसके एक सिरे पर हेड और दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, वह गोल आकार की धातु का पीस जिसके दोनों सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती है और बीच का भाग प्लेन रखा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, डॉवल की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। 60 से 64 HRC होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट शोल्डर एल्वा है। तो ये जो है लीड और टीन है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसमें हेड नहीं होता है। तो स्टड में हेड नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, साधारण शोल्डर का गलनांक होता है 205 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिग फिक्सर एवं स्नेहक चैप्टर से। प्रश्न संख्या 1 है, लुब्रिकेंट की बहाव की माप को क्या कहा जाता है। तो इसे विस्कोसिटी कहा जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अच्छे लुब्रिकेंट के कौन कौन से गुण होनी चाहिए। इसमें जो है ऑयलीनेस होनी चाहिए, विस्कोसिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में सभी ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न है, लुब्रिकेंट के उस गुण को जिस तापमान पर आग की लपेटें
पकड़ लेती है वह कहलाती है, तो उसे फायर पॉइंट कहलाती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लुब्रिकेंट के इस गुण में लुब्रिकेंट जिस तापमान पर भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है वह कहलाता है, फ्लेक्स पॉइंट कहलाता है, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लुब्रिकेंट के इस गुण में लुब्रिकेंट जिस तापमान पर बहना बंद हो जाता है वह कहलाता है, तो वह जो है पोर पॉइंट कहलाता है, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लुब्रिकेंट के वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा लिक्विड लुब्रिकेंट, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मशीन को अधिक स्पीड पर चलाने के लिए कौन सी ग्रीस प्रयोग में लाया जाता है, इसका आंसर जो हो जाएगा सोडियम बेस ग्रीस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, मशीन को कम स्पीड पर चलाने के लिए कौन सा ग्रीस प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कैल्शियम बेस ग्रीस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सोल्यूबल ऑयल और पानी को किस अनुपात में मिलाते हैं, जो कि आंसर हो जाएगा इसका 1:20, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वीक फीड किसका उच्चतम उदाहरण है, तो ये जो है लुब्रिकेंट ग्रेविटी फीड का उदाहरण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे लुब्रिकेंट में किसका गुण होना चाहिए, तो इसमें जो है नॉन क्रेसिव अथवा हाई स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट उदाहरण है, तो ग्रेफाइट जो है ये सॉलिड लुब्रिकेंट का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्रीस किस प्रकार का लुब्रिकेंट है, तो ये जो ग्रीस जो है सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है, जो कि आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अच्छे लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य होता है, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है मशीनी पार्ट्स के बीच में चिकनी परत का कार्य करता है, जिसमें घर्षण कम होती है और चाल फ्री रहती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कूलेंट का मुख्य कार्य होता है, तो ये जो है कटिंग करते समय कटिंग टूल और कार्य को ठंडा रखने का काम करता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मशीन की ओवरहॉलिंग का अभिप्राय है, तो इसका जो अभिप्राय है मशीन को पूर्णतः खोल कर साफ करना और तेल देकर दोबारा फिट करना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बहु उत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे कहते हैं जिग, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कास्ट आयरन में डीलिंग करते समय कौन सा कूलेंट प्रयोग किया जाता है, कास्ट आयरन में डीलिंग करते समय उसे कूलेंट की आवश्यकता नहीं पड़ता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिग वोसेज की धातु होती है, तो ये टूल स्टील का बना होता है, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा है यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। आपके द्वारा लाइक किया जाना, शेयर किया जाना और चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारा मोटिवेशन है। आपके द्वारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए जाने से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो अगले दिन की ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो निश्चिंत ही आप अपना प्यार हमारे चैनल को अवश्य देंगे। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में वह लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें कि हम कई तरह के नोटिफिकेशन डालते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।